बच्चों, हम कर रहे थे दो बैलों की कथा। पहला दृश्य हमारा हो चुका था। दूसरा दृश्य शुरू करते हैं। जब दोनों बैल हीरा और मोती वापस आ जाते हैं तो जो झूरी का साला होता है फिर बैलों को लेने के लिए वापस आ जाता है। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ थी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर ही दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें ना उठाई तो उनको जो खाने के लिए मिला था सूखा भूसा, उससे उनको ऐसा लगा कि हमारा बहुत अपमान हुआ है। और उसके झुरी के साले ने उनको मारा भी था, तो इसलिए आत्मसम्मान की खातिर उन्होंने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उसे निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो इस तरह हीरा मोती जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे, और जो गया था वो उनसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था, और दोनों बैलों को उसके व्यवहार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसने सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना मसलहत है। तो इस तरह वो समझाता है कि नहीं, हम नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारा ये हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम किसी को बेवजह मारें। तो यहाँ ये भी दिखाया गया कि जानवर जो है वो मनुष्य से ज़्यादा समझदार होते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खाते रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। इस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, क्योंकि उस लड़की ने बहुत प्यार से उनको खाना खिलाया था। एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस प्यार से उसने खाना खिलाया था, जिस प्यार से उसने रोटी खिलाई थी, तो ऐसा लगा उनको कि मानो जो हमारा हृदय है, मन है, वो भर गया है। क्योंकि जानवर भी जो होते हैं वो भूख की चाह रखने वाले होते हैं, भूख के प्यासे होते हैं। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो वो लड़की जो थी, उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी, और सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती थी। तो इसलिए जब उसने देखा कि बैलों को भी तंग किया जा रहा है, तो उनके प्रति उसका जो लड़की का मन था वो भर आता था, और वो अपनी रोटियां बचाकर उन बैलों को खिलाने लग जाती थी।